हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें लास्ट में हमने फ्रांसीसी देखे थे और तीनों कर्नाटक के बाद हमने कि तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद जब पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, वहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया था। अब इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको वो कराऊंगी। इससे क्या है कि हमारे चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं उनका हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आए? तो सबको पता है कि पहले पुर्तगाली आए थे, तो इसमें पुर्तगाली आंसर हो जाएगा। दूसरा है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? तो इसमें आ जाएगा वाड़ीवास का युद्ध। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद उपरांत समाप्त हो गया था? जब हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो व्यापार करना। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन सा था? तो फ्रांसीसियों की हार का एक प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, यानी कि फ्रांसीसियों के मुकाबले अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो बहुत अच्छी थी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो हॉकिंस के दरबार में आया था वो कौन था? सर टॉमस रो। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला था? तो ये हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों को बम्बई पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मिला था। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाड़ीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किस किस के संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो ये वाड़ीवास की जो लड़ाई थी 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो ये हुगली आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी के शासक से, जो कर्नाटक का था। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी, गुजरात में। भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था? तो अपना पहला किला गोवा में बनाया था पुर्तगालियों के द्वारा। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्योंकि उनकी नाविक शक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर थी। अकॉर्डिंग टू अदर यूरोपीय शक्तियों के भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया रही? तो उन्होंने पुर्तगालियों के साथ के भारत आगमन का स्वागत किया, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, अरबों ने उदासीनता रखी। तो अरब जो थे, अरब और पुर्तगालियों के बीच कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न होता ही रहता था, तो इस कारण पुर्तगाली ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए और अरब लोगों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो इसमें आ जाएगा डी अल्मेडा, हमने पढ़ा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार का विस्तार, भारत में साम्राज्य का विस्तार, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, या भारत में इसकी आबादी बसाना? तो व्यापार का विस्तार, भारत में व्यापार का विस्तार। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला शासक कौन था? हमने पढ़ा था जमेरियन था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी, तो अच्छे ब्रिटिश सशस्त्र थे, विशाल अंग्रेजी सेना थी, ब्रिटिश जंगी बेड़ा, या अल्प राज्य के सहयोग? तो फ्रांस जो एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि एक सरकारी कंपनी के रूप में व्यापार कर रही थी, तो उसे अल्प राज्य के सहयोग प्राप्त था, जिसके कारण ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी भारत में अपना व्यापार करने में असफल रहे हैं। भारत में डचों का व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? उनकी संप्रदायवादी नीति, या भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, आपसी देश या कमजोर सामुद्रिक शक्ति? तो कमजोर सामुद्रिक शक्ति। निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, यानी कि 2 1 3 4 डी आंसर हो जाएगा।
फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित? पांडिचेरी इसका आंसर आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब किया? हमने पढ़ा था कि 1702 में उनका विलय कर दिया गया था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पे बनाया गया था? फोर्ट विलियम कलकत्ता। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? यानी कि फर्स्ट का कौन था और सेकंड पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? तो उसका आ जाएगा अल्वारेज कैब्रल। पहले का कौन था? वास्को डी गामा। दूसरे का कौन था? अल्वारेज कैब्रल। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर के तो इसका आंसर आ जाएगा अल्बुकर्क। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? भारत में सर्वप्रथम फ्रांस कंपनी किसने स्थापित की थी? तो इसका आ जाएगा कोलबर्ट। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या थी? वस्त्र। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सूती वस्त्र इसका आंसर आ जाएगा। किसने वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगोंजा की कैथरीना से विवाह में बंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगालियों को, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। पुर्तगालियों से गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो मछलीपट्टम, यानी कि दमन, बसीन और हुगली तीनों पुर्तगालियों के अधिकार में थे। मछलीपट्टम पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं थे। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632 ईस्वी में। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी सामुद्रिक फैक्ट्री स्थापित की थी? भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और सिंध, मुंबई और पंजाब, गुजरात और बिहार, या मद्रास और अवध। तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात और बिहार। यानी कि डचों ने किस क्षेत्र में अपनी पहली बस्ती या व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो इसमें आ जाएगा गुजरात और बिहार। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा 1668। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं थे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो इसमें आ जाएगा मसाले। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी सबसे अधिक सक्रिय थे? सबसे अधिक किस क्षेत्र में यूरोपीय ईसाई मिशनरी सक्रिय? तो इसका आंसर आ जाएगा बंगाल और असम। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति के बारे में क्या सत्य है? यह एक निजी कंपनी थी? गलत। यह एक कैसी थी? सरकारी उपक्रम था। फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी? गलत। यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। क्या था? मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। आंसर सही है। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। यह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में यह तुर्की भाषा नहीं, गलत। यह तुर्की भाषा क्या बोल सकता था? तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था? बिल्कुल सही। उसके पोत का नाम हेक्टर था? बिल्कुल सही। निकटपुर का उसे बहुत अनुभव था? सही। वास्को डी गामा को कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया? तो उसका जमीरियन नामक शासक ने क्या उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो आप डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुलिकट, अहमदाबाद, सूरत, बंबई। तो इसका आंसर आ जाएगा पुलिकट। ईस्ट इंडिया कंपनी की किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? तो किस चीज का? सूती कपड़े का, नील का, कच्चे रेशम। 1, 2 और 3 आंसर आ जाएगा। 1, 2, 3। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलय हो गया था। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व यानी कि चंद्रनगर, माही, करिकाल नहीं, सबसे पहले पांडिचेरी
पांडिचेरी से पहले कोई सा भी इनमें से क्षेत्र विलय नहीं किया गया था। भारत में पहले फ्रेंच बस्ती कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसमें आ जाएगा चंद्रनगर। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका आ जाएगा सूरत। अब ये मिलान के लिए डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर? पुलिकट में, अंग्रेजों ने हुगली में, पुर्तगालियों ने गोवा में, फ्रेंच ने चिंसुरा में। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजराती मारवाड़ी व्यापारियों का, पुर्तगालियों का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर आ शाहजहां। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो इसका कोचीन, कन्नूर, कालीकट? तो तेलीचेरी में। कहाँ पर थी? किस स्थान पर थी? पश्चिमी तट पर, यानी कि इधर तेलीचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? पुर्तगाल एस्ट द इंडिया कंपनी है, यानी कि पुर्तगाल एस्ट द इंडिया, फ्रांस हैवेरी निग्दी ओस्ट इंडीज कंपनी, हॉलैंड की द कंपनी द इंडे ओरिएंटल। तो पुर्तगालों की ये थी एस्ट द इंडिया और हॉलैंड कंपनी द इंडे ओरिएंटल, यानी कि इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका आंसर आ जाएगा सी, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा और हरमुज को कब जीता था? तो इसका आंसर 1510 और 1622 ईस्वी के बीच। ठीक है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागों का उत्पादन किया था? तो इसमें आंसर आ जाएगा डचों ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो इसका आंसर आ जाएगा भीमजी पारेख ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो निवेश शब्द का किस लिए प्रयोग किया था? अंग्रेजों ने भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए और उनके बुलियन आयात का मतलब है कि उनकी एक तरीके से मुद्रा, यानी कि सोना चांदी के रूप में। फ्रांसीसी कंपनियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? यह हमने पढ़ा था, कौन सा, कि किस संधि के द्वारा मद्रास वापस लौटा दिया गया था। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें आ जाएगा जो हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें एक्सला से पेल की संधि 1749 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था, किसका था? डचों का। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था एलिजाबेथ प्रथम ने, जो कहाँ की? ब्रिटेन की राजकुमार थी। ट्रेगुम्बर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था वर्ष 1620 में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी डिंडीगुल में। डिंडीगुल कहाँ पड़ेगा? कमेंट करके मुझे बताना। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा चिंसुरा में। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? पोर्टो ग्रांडे तो कौन सा कहा था? चटगांव। इंटरपोलर क्या थे? तो इंटरपोलर एक तरीके से अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे। 1600 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आ जाएगा जॉब चार्नक ने। अच्छा क्वेश्चन है। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ये हमने पढ़ा था, सर जॉन चाइल्ड को। मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास नगर की स्थापना फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने की थी। ठीक है।
अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि जब ये कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने कहा था। आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ये नेट में भी आया था, यूजीसी नेट में। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अन्य नाम जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, मुगल साम्राज्य का। अच्छा चैप्टर है, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। कम से कम 2 वीडियो में ये कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।